सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 133 से 134 अशोकाष्टमी, महानवमी तथा नवमी के अन्य व्रत और त्रिशेकादशी व्रत महात्म्य। ब्रह्मा जी ने कहा, चैत्र मास में पुनर्वसु नक्षत्र से युक्त शुक्ला अष्टमी को अशोकाष्टमी व्रत होता है। इस दिन जो अशोक कम अंचरी के 8 कलियों का पान करते हैं वे शोक को नहीं प्राप्त होते। अशोक कलियों का पान करते समय यह प्रार्थना करनी चाहिए, त्वमाशोक हराभीष्ट मधुमास पिबामि शोक संतप्तो माम शोकाम सद्गुरु। हे शिवप्रिय वसंतोद्धव, शोक संतप में आपका सेवन कर रहा हूँ। हे अशोक, आप मुझे सदैव शोक विमुक्त रखें। ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, आश्विन मास में उत्तराषाढ़ नक्षत्र तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी से युक्त जो नवमी होती है उसे महानवमी कहा जाता है। इस तिथि को स्नान दान आदि करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि केवल नवमी हो तो भी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव आदि ने इस व्रत को किया था। यह महाव्रत अत्यधिक पुण्य लाभ देने वाला है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए राजा को यह व्रत करना चाहिए। उसे जब होम के बाद कुमारियों को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत में देवी की पूजन आदि के कृत्यों में प्रयुक्त होने वाले ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा यह मंत्र है। व्रती को चाहिए कि वह अष्टमी तिथि को लकड़ियों से देवों के लिए 9 अथवा 1 भवन मंडप का निर्माण करे। उसमें देवी की सुवर्ण या रजत मूर्ति स्थापित करे। देवी को पूजा सूल, खड़ग, पुस्तक, पट अथवा मंडल में करनी चाहिए। 18 हाथों वाली दुर्गा देवी अपनी बाईं ओर के हाथों में कपाल, खेटक, घंटा, दर्पण, तर्जनी, धनुष, ध्वज, डमरू और पास धारण करती हैं। उनके दाहिनी ओर के हाथों में शक्ति, मुंदर, सूल, वज्र, खड़ग, अंकुश, सर, चक्र, शलाका नामक आयुध रहते हैं। दुर्गा देवी की अतिरिक्त अन्य देवियों की जो प्रतिमाएं होती हैं उनके 16 हाथ माने गए हैं। अंचन और डमरू उनके हाथों में नहीं रहता। रुद्र चंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंडनायिका, चंडा, चंडव्रती, चंडा रूपा तथा अतिचंडा का इन 8 देवियों के अतिरिक्त नवी देवी उग्रचंडा हैं। ये उग्रचंडा देवी अन्य 8 देवियों के बीच प्रज्वलित अग्नि के समान प्रभा के समान सुशोभित होती हैं। रुद्रचंडा का वर्ण रोचना के समान, प्रचंडा का अरुण, चंडो उग्र का कृष्ण, चंडनायिका का नील, चंडा का धूम्र, चंडवती का शुक्ल, चंड रूपा का पीत, अधिचंडिका का वर्ण पांडु और उग्रचंडा का वर्ष अग्नि के ज्वाला के समान है। देवी उग्रचंडा सिंह पर स्थित रहती हैं। उनके आगे हाथों में खड़ग लिए हुए महिषासुर स्थित है। देवी अपने एक हाथ से उस महिषासुर का मुंड युक्त कच्छ केस पकड़े हुए स्थित रहती हैं। उन भगवती उग्रचंडा के दशाक्षरी विद्या मंत्र ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा का जप करके मनुष्य किसी भी बाधा से बाधित नहीं होता। 15 अंगुल वाले खड़ग व त्रिशूल के साथ ही देवी की उग्र शक्तियाँ पूतना, पाप राक्षसी, चरकी तथा विदारिकी की भी नैऋत्य आदि कोणों में यथाविधि पूजन करनी चाहिए। राजाओं को शत्रु आदि पर विजय प्राप्त करने के लिए विविध मंत्रों से इस महानवमी को देवी की विशेष पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणी, माहेशी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही आदि मातृकाओं को दूसरे स्नान आदि कराकर देवी की रथ यात्रा निकालनी चाहिए। इससे उन्हें विजय तथा राज्य आदि की प्राप्ति होती है। अश्विन मास की शुक्ला नवमी को एक भक्त व्रत करते हुए देवी और ब्राह्मणों की पूजा करके 1 लाख बीज मंत्र का जप करना चाहिए। उसे वीरन नवमी व्रत कहा गया है। चैत्र शुक्ला नवमी को देवी की पूजा दमनक नामक पुष्पों से करनी चाहिए। ऐसा करने से आयु, आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा व्रती शत्रु से अपराजित रहता है। इसे दमनक नवमी व्रत कहा जाता है।
मास की शुक्ला दशमी को एक भक्तिव्रत करके वर्ष के अंत में 10 गौओं का दान तथा दिक्पालों को स्वर्ण मेखला का निवेदन करने वाले समस्त ब्रह्मांड का स्वामी हो जाता है। इसका नाम दिग्दशमी व्रत है। एकादशी तिथि को ऋषि पूजा करने का विधान है। इससे व्रती का सब प्रकार से उपकार होता है। वह इस लोक में धनवान और पुत्रवान होकर रहता है और अंत में उसे ऋषि लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। चैत्र मास में दमनक पुष्प तथा इन्हीं पुष्पों से बनी माला द्वारा मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद इन ऋषियों की पूजा करनी चाहिए।